नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा शो रोजगार समाचार में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा टैलेंट और हमारा सारा का सारा ज्ञान हमें एक अच्छी नौकरी दिलाने में जरूर काम आए। लेकिन कई बार हमें ना अच्छी नौकरी के आने का पता लग पाता है और ना ही उसे पाने के लिए हमें टिप्स पता होते हैं, जिससे कि आपके हाथों से कोई नौकरी निकल न जाए। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए रोजगार समाचार। तो दोस्तों, आज के शो में हम जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा पर महारत हासिल करने के लिए आपको कौन से एग्जाम्स देने चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे जयपुर, राजस्थान नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिससे कि आप अपनी मनचाही नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे हमारे दिए हुए रेफरेंस के साथ। साथ ही में हम जानेंगे कैसे अपनी नई नौकरी को आके। रोजगार समाचार शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब वैकेंसीज, जॉब ओपनिंग्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे शो में एडवर्टाइज करें, तो आप जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर rozgarfirst@firstindianews.com। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जयपुर में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। रोजगार समाचार जयपुर में जो पहली नौकरी आपको ढूंढ रही है वो है DBOI ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी। जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है टीम मैनेजर का। लोकेशन हमें ये बताते हैं जयपुर। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी। योग्यता के नाम पर ज्यादा डिमांड नहीं, कहते हैं कि आप ग्रेजुएट या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए हो, लेकिन अनुभव आपके पास 6 से 11 साल तक के बीच का हो। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, आप अपना एप्लीकेशन और रिज्यूमे ने भेज सकते हैं ruchira.sharma@db.com। नौकरी जल्दी हासिल कीजिए। अगली कंपनी जो आपको ढूंढती हुई आ रही है जयपुर में वो है लार्सन एंड टूब्रो, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का। लोकेशन वही लोकल यानी कि जयपुर। आगे बढ़ेंगे, योग्यता जानेंगे। बीटेक या फिर BE यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग आपने किया हुआ हो, अनुभव 6 से 11 साल तक के बीच आपके पास हो। नौकरी पसंद है तो आवेदन करें। कांटेक्ट कैसे करना है, वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं www.larsentubro.com। स्पेल चेक के लिए अपनी टीवी स्क्रीन पर जरूर देखिएगा। अगली कंपनी जो आपको जयपुर में ढूंढ रही है वो है न्यूट्रिनो IT टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर का, यानी कि 3 पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़े हैं। जयपुर में ये नौकरी आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ग्रेजुएट, और साथ ही में आपके पास 0 से 3 साल के बीच का अनुभव, एक्सपीरियंस रहा हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6, तो आपका नंबर जरूर लग सकता है। पैकेज आपको ऑफर करेंगे 1 से 5 लाख सालाना पर एनम ईयरली। कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से ये इनका पैकेज ऑफर है आपके लिए। नौकरी पसंद है तो इनकी वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं www.neutrino.co.in। फोन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं डेस्क नंबर पे 09001705222। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि रोजगार समाचार राजस्थान में पहली कंपनी कौन सी है, पहली नौकरी आपके लिए कौन सी है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में जरूरत है सेल्स एग्जीक्यूटिव की। एक बार फिर से, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में जरूरत है सेल्स एग्जीक्यूटिव की। लोकेशन इनकी जयपुर और जोधपुर। क्वालिफिकेशन जानेंगे, योग्यता जानेंगे। ग्रेजुएट या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए हो। अनुभव के नाम पे ज्यादा डिमांड नहीं, 0 से 2 साल आपके पास अनुभव हो, लेकिन उम्र की पाबंदी यहाँ पर है अप टू 25 ईयर्स, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 27 साल के हो सकते हैं।
नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि पद संख्या जो आपके लिए वेकेंट पड़ी है वो है 20, तो आपको ये नौकरी जरूर मिल सकती है। पैकेज भी अच्छा ऑफर कर रहे हैं, 1.5 से 2 लाख पर एनम ईयरली, सालाना। ईमेल आईडी आपको हम दे रहे हैं, रिज्यूम और एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड कर सकते हैं hrd@thyrocare.com। जल्दी से नौकरी को हासिल कीजिए और कांटेक्ट कीजिए। जो अगली कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जरूरत पड़ गई है केस मैनेजर की। लोकेशन हमें ये राजस्थान बताते हैं। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपके लिए। 20, तो नंबर काफी, सीट्स काफी खाली हैं आपके लिए। पैकेज आपको ऑफर कर रहे हैं 25,000 रुपए, लेकिन साथ ही में आपको कन्वेंस के लिए 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, जिससे कि आपके आने जाने का खर्चा आपको नहीं उठाना पड़े। अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग है 15 फरवरी 2015। ईमेल आईडी हम आपको दे रहे हैं agm.amlcft@sbi.co.in, और दूसरा एक और ईमेल आईडी हम आपको दे रहे हैं dgm.amlcft@sbi.co.in। फटाफट अपना रिज्यूम और एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड कीजिए। डेस्क नंबर भी हम आपको दे रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0141408921 या फिर 40892111 पर। नंबर पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। आपको अगर चाहते हैं कि आप अपना रिज्यूम और एप्लीकेशन इन्हें फॉरवर्ड करें, तो इनका एड्रेस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। DY जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, AML/CFT सेल, कॉर्पोरेट सेंटर, 4th फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग, A5, नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर 302015। और आपको 15 फरवरी से पहले अपना रिज्यूमे और एप्लीकेशन फॉर्म इन्हें भेजना है। आइए जानते हैं अगली कंपनी कौन सी है जो आपका इंतजार कर रही है। वो है मेवाड़ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, और इन्हें जरूरत है यूरोलॉजिस्ट की। लोकेशन हमें बताते हैं उदयपुर। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। योग्यता के नाम पर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ये। MBBS आपने किया हुआ हो, MS या फिर MD, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए हों, और साथ ही में आपके पास 2 से 5 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस भी हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज सिर्फ 2 है, तो आपको फटाफट अप्लाई करने की जरूरत है। वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं ताकि आप ज्यादा जानकारी ले सकें, www.mewarhospitals.com। साथ ही में नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, आप कोई भी सवाल इनसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। 07727009314। जल्दी से नौकरी हासिल कीजिए। दोस्तों, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, ऐसी लैंग्वेज है जो समझ में ना आए तो मुसीबत सी लगती है, और अगर समझ में आ जाए तो इतनी पसंद आती है कि इसमें महारत हासिल करने की इच्छा होती है। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो इंग्लिश को बेहद पसंद करते? तो इन एग्जाम्स को जरूर दीजिएगा। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें आपको अपनी महारत प्रूफ करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। साल भर ऐसे कई एग्जाम्स होते हैं जिनके नंबर आपको एक बेहतर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन प्रूफ कर सकते हैं। दुनिया भर में इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी यानी कि कुशलता को टेस्ट करने के लिए 36 तरह के एग्जाम होते हैं, और इन्हें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स भी कहा जाता है। और यही टेस्ट्स इंडिया में भी होते हैं, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं उन कॉमन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स के बारे में जिनमें अच्छे स्कोर मिलने पर आपके करियर को रफ्तार मिल सकती है। नंबर 1, टोफल। इंडिया में टोफल सबसे कॉमन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। टोफल का फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ये एग्जाम 2 तरह के होते हैं, IBT यानी कि इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, और PBT यानी कि पेपर बेस्ड टेस्टिंग। जहां इंटरनेट बेस्ड टेस्ट आप ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए देते हैं, वहीं पेपर बेस्ड टेस्टिंग किसी आम एग्जाम की तरह ही लिए जाते हैं। इंडिया में सिर्फ इंटरनेट बेस्ड टेस्ट का ही ऑप्शन है। आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए टोफल एग्जाम के 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से लिसनिंग यानी कि सुनना, राइटिंग यानी कि लिखना, स्पीकिंग मतलब बोलना, और रीडिंग पढ़ना, उनके स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको 120 में से मार्क्स दिए जाते हैं, जिन्हें हम बेहतर तरह से टोफल स्कोर कहते हैं। ये स्कोर एग्जाम देने के 10 दिन बाद ऑनलाइन दे दिए जाते हैं, और प्रिंटेड कॉपी स्कोर की
13 दिनों में आपको पोस्ट कर दी जाती है। ये टेस्ट देने के लिए आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए। इन टेस्ट को आप कितनी भी बार दे सकते हैं बिना किसी लिमिट के। ये स्कोर 2 साल तक वैलिड होते हैं, जिसके बाद आपको फिर से ये टेस्ट देना पड़ता है। इस टेस्ट की फीस 10 से 15,000 के बीच पड़ती है। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या इंडिया में ही बड़े कॉलेज में जाने का सपना देखते हैं तो ये टोफल स्कोर आपको एक प्लस पॉइंट जरूर देता है। इसके अलावा ये टेस्ट बेहतरीन है आपके खुद के इंग्लिश स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.ets.org/TOEFL/ पर। नंबर 2, IELTS। इस एग्जाम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एग्जाम उन लोगों के लिए होता है जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। इस एग्जाम का स्कोर आपको इंटरनेशनल स्तर पर इंग्लिश में बेहतरीन प्रूव कर सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों में पढ़ने के लिए इस एग्जाम का स्कोर बहुत मायने रखता है। टोफल की तरह ये भी स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग टेस्ट करते हैं, लेकिन लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का एग्जाम जहां एक ही दिन में होता है, वहीं स्पीकिंग टेस्ट एग्जाम सेंटर के हिसाब से दूसरे दिन लिया जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि जहाँ टोफल में फॉर्मल इंग्लिश टेस्ट की जाती है, वहीं IELTS में इंग्लिश के बेसिक स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं जो रोजमर्रा में काम आए। लेकिन अगर आप चाहें तो फॉर्मल इंग्लिश का IELTS टेस्ट भी दे सकते हैं। इंडिया में इस एग्जाम के 39 सेंटर्स हैं और इसकी फीस 7,500 से 8,000 तक की पड़ती है। इन स्कोर्स की वैलिडिटी भी 2 साल है। इनकी वेबसाइट है www.ielts यानी कि IELTS.org। नंबर 3, PTE पर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसे ऑनलाइन ही दिया जाता है। इस एग्जाम में फॉर्मल यानी एकेडमिक इंग्लिश टेस्ट की जाती है जो प्रोफेशनली बहुत मददगार होती है। 3 घंटे के इस टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट www.parsonpte.com पर। इस एकेडमिक इंग्लिश टेस्ट की फीस 8,000 है, लेकिन लेट रजिस्टर करने वालों के लिए ये फीस बढ़कर 11,000 हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि सही समय पर रजिस्टर करें। इस एग्जाम के स्कोर आपको अच्छे MBA स्कूल में भी एडमिशन दिलाने के लिए मदद करते हैं। अगर आप एकेडमिक इंग्लिश नहीं बल्कि जनरल इंग्लिश का टेस्ट देना चाहते हैं तो जनरल इंग्लिश के टेस्ट के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होते हैं। इस जनरल इंग्लिश टेस्ट के 6 लेवल्स होते हैं और टेस्ट वही 4 चीजें की जाती है: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। इसके अलावा भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कई टेस्ट होते हैं जैसे CPE, TOEIC, ELPT आदि। तो दोस्तों, जाना आपने कि इंग्लिश भाषा पर महारत हासिल करने के लिए आपको कौन से एग्जाम्स देने चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेशनल, इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज कौन सी है और साथ ही में जानेंगे कैसे अपनी नई नौकरी को आंकें। तो आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको दे रहे हैं रोजगार समाचार। नई नौकरी की बात करने से पहले आइए जान लेते हैं रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट क्या है। जो पहली कंपनी आपको नेशनली ढूंढ रही है वो है CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है कांस्टेबल राइफलमैन का। लोकेशन इनकी इंडिया है, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। योग्यता ज्यादा नहीं, आप 10वीं पास होने चाहिए हो।
दोस्तों इनको प्रोसेस है इनका पूरा आपको सेलेक्ट करने के लिए। आपका सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी कि पीएसटी होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा, उसमें पास होने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा यानी कि डब्ल्यूई, और फिर आखिर में आपकी नौकरी लगेगी अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि एमई में पास हो जाते हैं तो। और साथ ही में उम्र की पाबंदी भी यहाँ पर है, 18 से 23 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 25,000 है तो आपकी नौकरी लग सकती है। पैकेज कितना ऑफर कर रहे हैं, 5,200 से 20,200 महीने के हिसाब से, और साथ ही में आपको ग्रेड पे भी ऑफर किया जाएगा 2,000 का। लास्ट डेट यहाँ पर जरूर मौजूद है, आपको अप्लाई करना है 23 फरवरी 2015 से पहले। तो जल्दी से आपको कांटेक्ट करना है। इनकी वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं www.ssconline.nic.in। स्पेल चेक के लिए अपनी टीवी स्क्रीन पर जरूर देखिएगा। जो अगली कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो पद इनके लिए आपके पास वेकेंट पड़ा है वो है हेड एंड वाइस प्रेसिडेंट। फील्ड्स इनके पास काफी हैं। ACH और CTS टेक्नोलॉजी में, लोकेशन हमें बताते हैं चेन्नई। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे क्या योग्यता होनी चाहिए। अपनी BE यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग, BTech यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या फिर MSc मास्टर इन साइंस, या MCA यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो। उम्र आपकी 35 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, इस साल की 1 जनवरी को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पर भी मौजूद है, आपको अप्लाई करना है 16 फरवरी 2015 से पहले। नौकरी पसंद है तो ज्यादा जानकारी लीजिए। वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं www.careers.npci.org.in। जल्दी से नौकरी हासिल कर लीजिए। दोस्तों रोजगार समाचार इंटरनेशनल में कौन सी पहली कंपनी है, कौन सी पहली जॉब है आपके लिए, आइए देखते हैं। जो कंपनी आपको पहले ढूंढ रही है वो है टेक ऑब्जर्वर, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है क्लिनिकल डेटा मैनेजर का। लोकेशन इनकी इंडिया में भी है और यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, तो इसीलिए ये इंटरनेशनल जॉब वैकेंसी हम आपको दिखा रहे हैं। जो योग्यता ये आपसे डिमांड करते हैं, आपने MBBS किया हो मेडिसिन फील्ड में, और साथ ही में BSc यानी कि बैचलर इन साइंस आपने किया हुआ हो। अनुभव के तौर पर डिमांड करते हैं 3 से 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहा हो, और नंबर ऑफ वैकेंसीज सिर्फ 4 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो आपको जल्दी से अप्लाई करना है। नौकरी पसंद है तो फोन नंबर हम आपको दे रहे हैं 093100068431। अगली कंपनी कौन सी है, मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए हायर करना चाहते हैं अराफा ट्रैवल सर्विसेज, और जो पद ये आपको ऑफर करना चाहते हैं वो है एनवायरमेंटल इंजीनियर का। लोकेशन इनकी दुबई UAE। आगे बढ़ेंगे, योग्यता जानेंगे। BTech यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी, BE बैचलर इन इंजीनियरिंग, या फिर आपने BSc बैचलर इन साइंस और MSc यानी कि मास्टर्स इन साइंस। तो ये कॉम्बिनेशन आपसे क्वालिफिकेशन के नाम पर डिमांड कर रहे हैं। अनुभव 6 से 10 साल का आपके पास होना चाहिए, और सिर्फ 2 सीट्स खाली पड़ी है नौकरी के लिए। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 09377542936। जल्दी से नौकरी हासिल कीजिएगा, वैकेंसीज कम है। दोस्तों हम नई नौकरी ढूंढने जाते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं और कभी कभी सिलेक्ट भी हो जाते हैं। सिलेक्ट होने के बाद हमें ऑफर की जाती है जॉब, लेकिन कहीं आप एक्साइटमेंट और जल्दबाजी में नौकरी एक्सेप्ट करके गलती तो नहीं कर रहे। नौकरी मिलने की खुशी और जल्दबाजी में हम अक्सर सही तरह से जॉब ऑफर को प्रैक्टिकली तोलते नहीं, और इसी वजह से आप फंस सकते हैं बुरी नौकरी में। नौकरी मिल जाने के बाद आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी नौकरी के ऑफर को सही तरह से समझने के लिए। रोजगार एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जॉब लेटर साइन करने से पहले इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नई नौकरी को आंके। नंबर 1, अपने कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखवाएं। जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले जरूरी है कि आपकी नौकरी से संबंधित हर इंफॉर्मेशन लीगली उन पेपर्स उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हो। आपकी सैलरी से लेकर आपके काम के बारे में डिटेल्स, काम के घंटे, दिन, छुट्टियां तक सब एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ हो। नंबर 2, अपनी सैलरी को जांचें। नई नौकरी मिलने पर सैलरी की बात करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अक्सर कंपनी आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछती है।
ऐसे में आपको रिसर्च करते हुए जानना होगा कि आपके जितने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉयज को दूसरी कंपनीज में क्या सैलरी ऑफर की जा रही है। अगर कंपनी आपको कम ऑफर करे तो जाने कि कम सैलरी के चलते आपको क्या एक्स्ट्रा क्या ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। करियर ग्रोथ और अवसरों को भी ध्यान में रखते हुए जॉब लेटर साइन कीजिएगा। नंबर 3, अपने काम को अच्छे से समझें। अगर आपकी नौकरी ऐसी है जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता है या नौकरी को ज्यादा समय देना पड़ता है तो अपनी फैमिली नीड्स को समझते हुए ही नौकरी के लिए हाँ करें। और क्या इस ट्रैवलिंग का खर्च आप पर आएगा या नहीं, ये क्लियर कर लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, कंपनी के एनवायरनमेंट को भी जांच ले। किसी भी नौकरी में अपना बेस्ट देने के लिए जरूरी है कि कंपनी और आपके बीच तालमेल हो। वहाँ के एम्प्लॉयज और एक्स एम्प्लॉयज से कंपनी के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें। किस तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी और कितना ध्यान आपके काम और क्षमता पर दिया जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ही लंबे वक्त में आपको मदद करेंगी अपनी नई नौकरी और नई कंपनी को रिस्पेक्ट करने में, जिससे आप अपनी क्षमता से कहीं आगे बढ़कर काम कर सकेंगे। तो दर्शकों, आज के रोजगार समाचार में इतना ही। उम्मीद है कि हमारा शो आपको किसी न किसी तरह की जानकारी देने में सफल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब वैकेंसीज, जॉब ओपनिंग्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे शो में एडवर्टाइज करें तो आप जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा, rozgarfirst@firstindianews.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई जॉब्स के साथ और साथ ही में बताएंगे इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा सीखने के कुछ सिंपल आसान टिप्स। आप रोजगार समाचार के रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।